नमस्कार, जय माता दी। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडला जिले से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी में। ये बकौरी ग्राम है। बकौरी ग्राम के पास ये पहाड़ी है जहाँ नक्खी माई माता का मंदिर है। आप देख पा रहे हैं मंदिर काफी ऊंचाई पर है और इस मंदिर के विषय में कुछ रहस्यमयी बातें यहाँ के स्थानीयों के द्वारा बताई जाती हैं। कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ, कई प्रकार की किंवदंतियां हैं जिनको जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं तो यहाँ पर विशेष विधि विधान से पूजा पाठ हो रहा है। माँ के यहाँ जवारे रखे गए हैं और क्योंकि अभी नवरात्र चल रही है, नवमी के दिन यहाँ पर जवारों का विसर्जन होता है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और यह भी बताया जाता है इस मंदिर के विषय में, यहाँ पर जो नक्खी माई माता है यह हर भक्त की मन्नतों को पूरा करती हैं। और यहाँ से मन्नत मांगने के लिए न सिर्फ मंडला जिले से बल्कि अन्य राज्यों से दूर दूर से लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यह भी बताया जाता है कि उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं और जब मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग यहाँ पर आकर जवारे बोते हैं और विशेष उपासना करते हैं माता की। और जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि यहाँ जो रहस्यमयी जो बातें कही जाती हैं, क्या है वो बातें आखिरकार। नक्खी माई माता के विषय में बताया जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ जो है इतिहास जो है इसका बहुत ही पुरातन इतिहास है और बहुत ही रहस्यमय इतिहास है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल निवासी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि हमारे साथ अजय झारिया जी हैं। ये बताएंगे कि क्या है यहाँ का माता का इतिहास। माता का इतिहास भी तो आप कोई जानता नहीं, मगर पुराने लोगों से जो दाता परदादा थे उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे गांव में लुटेरे आए हुए थे। तो जो एक कन्या जो यहाँ से आवाज़ लगाई थी, यहाँ वहाँ होता है, गांव में लुटेरे आए हुए हैं। तो गांव पूरा सुरक्षित हो गया, सब यहाँ वहाँ हो गए सब। तो उसके बाद लुटेरे आए तो देखे यहाँ पे तो कोई मिला नहीं, कोई भी नहीं मिला। तो एक कन्या की जो आवाज़ आई थी तो कन्या पत्थर के रूप में हो गई। तो फिर लुटेरे उनके क्या किए, नाक काट दिए और एक हाथ काट दिए। जब से फिर उनका नाम नक्खी माई जो जाने हैं वो नक्खी माई के नाम से तो जाने लगी। सबसे ज़्यादा तो चैत्र की नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि में आते तो 12 महीने लोग हैं, बाहर से दूर दूर से बहुत बाहर से लोग आते हैं। मगर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है चैत्र की नवरात्रि में रहती है और इसके बाद कुंवार की नवरात्रि में। 1 जनवरी को भी नए वर्ष में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे और भंडारा चलता रहता है। और यहाँ पे मतलब बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से, जैसे दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से, हर स्टेट के लोग आते हैं। कल ही रात में एक पंजाब का 12 बजे रात को, अब लेट हो गए थे आने में, तो कल रात को 12:30 बजे पंजाब के 2 लोग आए थे। माता को बनाने, माता को पूजने की कोई विशेष विधि विधान यहाँ पर है या जैसे सामान्यतः माता की पूजा की जाती है वैसे? इसके लिए कोई विशेष विधि विधान नहीं है। जो अपनी मतलब आत्मा से यहाँ आके माता के चरणों में अर्जी लगाता है, उसकी माता उनकी पूरी मनोकामना पूरी करती है। इसमें किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। सीधे माता के चरणों में वो अपनी अर्जी लगाए, माता उस अर्जी पूरी करती है। नहीं, यहाँ पे कोई बलि प्रथा नहीं है। यहाँ बिल्कुल सात्विक पूजा होती है। 2 अगरबत्ती से भी काम चल जाता है। अगरबत्ती नहीं है तो फूल नहीं है तो कुछ भी नहीं, हाथ जोड़ लो, इतने में माता प्रसन्न रहती है। माता के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। बिल्कुल पूरी होती हैं। हमने मतलब 38 साल की उम्र में देखा हमने, और कम से कम 20 साल से यहाँ मंदिर से जुड़े हो गए मेरे को। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, कि कोई पागल हो गया है, तो कोई गुम गया है, कुछ होता है, मतलब हर प्रकार की समस्या माता जी उनकी दूर करती है। यह भी कहा गया है कि जब से माता का मंदिर यहाँ पहाड़ पर स्थापित हुआ है तब से बकौरी में किसी प्रकार की आपदा विपदा या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। कोई प्रकार की समस्या नहीं। यहाँ पे हर जगह सूखा पड़ जाएगा, मगर इस गांव में आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी सूखा नहीं, पानी गिरे ना गिरे, यहाँ फसल अच्छे से होना ही है। मैं अजय झारिया, सदस्य नक्खी माई मंदिर समिति बकौरी।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे कमरे के अंदर जवारे कलश रखे हुए हैं और ऐसे ही जवारे कलश आपको एक दो कमरे और हैं इस टाइप के हॉल बने हुए जिनमें रखे हुए हैं। सर कहा जाता है कि जब लोगों की यहाँ माता नक्खी माई माता जब मन्नतें पूरी करती है, मन्नतें पूरी करने के बाद लोग यहाँ जवारे बोते हैं और हर साल चैत्र में एवं शारदीय नवरात्र में यहाँ जवारे बोए जाते हैं। इन जवारों के विषय में बताया जाता है कि यहाँ लोग दूर दूर से इन जवारों के दर्शन करने के लिए आते हैं और जिस दिन जवारों का विसर्जन होता है उस दिन विशेष यहाँ पर भीड़ रहती है। यहाँ से मातृशक्तियों के द्वारा सिर पर जवारे रख करके और मंदिर प्रांगण से होते हुए नीचे उतार करके और आगे तालाब में यहाँ जवारों का विसर्जन होता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जय माता दी। माता का जो मंदिर है यह एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और मंदिर प्रांगण में कितने देवी देवताओं के मंदिर हैं यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर जो कलश व्यवस्था है, जो जवारे की व्यवस्था है, उसके विषय में सोनल पांडे जी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ये हमें बताएंगे। जी सोनल जी, यहाँ क्या व्यवस्था है आने जाने की और मंदिर प्रांगण में कुल कितने मंदिर देवी देवता यहाँ विराजमान है, साथ ही यहाँ जो कलश और जो जवारे जो बोए जाते हैं उसकी क्या व्यवस्था है? जी जय माता दी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ माता रानी का मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है, नक्खी माता का मंदिर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। इसके अलावा विभिन्न मंदिर हैं, जैसे कि शनि महाराज जी का मंदिर आप देख ही रहे हैं, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गजानन महाराज जी का मंदिर है और काल भैरव प्रभु का मंदिर है। तो काफ़ी सारे मंदिर हैं और मंदिर प्रांगण में आने के लिए दो प्रकार की व्यवस्था है। अगर श्रद्धालु चाहे तो पैदल भी सीढ़ियों के द्वारा मंदिर आ सकता है या फिर वाहनों द्वारा भी पीछे से मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जवारे बोने का प्रचलन है। इस वर्ष तो सबसे ज़्यादा 792 जवारे बोए गए हैं और माता रानी के प्रांगण में जो जवारे बोने की प्रक्रिया है वो इंसान यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी जवारे बो सकता है और समिति के द्वारा सार्वजनिक रूप से भी जवारे बोए जा सकते हैं। और यहाँ पे कलश के माध्यम से, खप्पर के माध्यम से और अलग अलग मतलब घी के दिए हो गए और तेल के हो गए, दीपक हो गए, इस प्रकार की सभी प्रकार के जवारे यहाँ पे बोए जाते हैं। प्रति वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सबसे ज़्यादा जवारे टोटल मिलाकर के 792 कलश, टोकनी, खप्पर सब मिलाकर के बोए गए और ये जवारे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। दूर दराज से लोग बाग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती जाती हैं तो वह श्रद्धालु भक्तगण जवारे बोए जाते हैं। जवारे विसर्जन भाई साहब नवमी के दिन, इस वर्ष दिन सोमवार दिनांक 7 अप्रैल को विसर्जन होना है, जो कि बहुत धूमधाम से विसर्जन होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, बहुत दूर दराज से, और रात भर का जो है प्रोग्राम रहता है। पूरी रात 3 बजे 4 बजे तक यह माहौल रहता है और बहुत धूमधाम से जवारे जो है विसर्जन करे जाते हैं। जी, मेरा नाम नितेश कुमार झारिया, मैं बकौरी का स्थायी निवासी और अभी 7-8 साल से जो है इस जवारे में चैत्र नवरात्र में
यहाँ सेवाकारी के रूप में भी जो है कार्यरत हैं 7-8 साल से, और भी साथी भाई लोग हैं हमारे। तो 9 दिन यही सेवा रहती है हमारी।